हम बात करेंगे आज दो कंपनीज़ का, एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और दूसरा आनंद राठी ब्रोकर और शेयर वाला जो कंपनी है दूसरा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लगभग 20% देखने का ग्रोथ मिला हमें, और जो कि अगर ये कंपनी है ना अपना पीयर्स में हो गया सबसे बड़ी है, मतलब 11 लाख करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है, एंड दैट ग्रू बाय 20% ईयर ऑन ईयर। और इसमें हमें एक बात देखने को मिली कि जो लगभग इनमें फ्लेक्सी कैप का जो एक नया सेगमेंट होता है कि जिसमें सिर्फ इक्विटी नहीं होती, डेब्ट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सब कुछ मिला के जो बनाते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिला, और वो कंपनीज़ के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें इनका पैट भी ज़्यादा होता है, उसमें एक एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी ज़्यादा होता है। सो इनका जो म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी का है वो तो है ही है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ है ना वो इतना नहीं था जितना फ्लेक्सी कैप में ग्रोथ था। तो अभी ये रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा जब भी बेयर मार्केट आता है तो इनको कोई ये नहीं बताता है कि फोकस ऑन द कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्ट, विच आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर। मतलब क्या करते हैं कि फ्लेक्सी कैप ले लो, अगर बुल मार्केट आ जाएगा नहीं अब इक्विटी ले लो, एंड दैट थिंग इज़ हर्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। तो दूसरा हम बात करते हैं कंपनी का आनंद राठी का, जो इनका शेयर का और ब्रोकरेज का बिजनेस है। तो जो इनका शेयर और ब्रोकरेज का बिजनेस है ना वो लगभग 50% कंपनी ने बोला था 2 क्वार्टर पहले कि हम ऐसा करेंगे कि ब्रोकरेज भी हमारा 50% ओवर रहेगा और जो हमारा एमटीएफ है और बाकी चीज़ है वो भी 50% रहेगा। तो अभी जो इनका मेन बिजनेस है ना, कोर बिजनेस ये ब्रोकरेज का, उसमें लगभग 10-11% का ग्रोथ है। और अगर हम देखें कि एनएससी और सेबी ने नए नए रूल्स ला दिए हैं एफएनओ के ऊपर, दूसरा एमटीएफ में भी इनको बोल दिया है कि आप 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जो भी मतलब एक ब्रोकरेज में बेयर मार्केट में तो वैसे भी जो ट्रेडिंग है वो कम हो जाती है। दूसरा हो गया कि जब एफएनओ के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया या फिर अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो जो वॉल्यूम है एफएनओ की वो ओवरऑल कम हो गई है, तो कंपनी में इफेक्ट तो दिखेगा। तो इसमें जो इनका एमटीएफ का बुक था वो एमटीएफ मतलब ये एक बैंक की तरह काम करता है कि जो इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर खरीदने बेचने के लिए कंपनी पैसे देती है, तो एक तरह से बैंक का काम करती है उनके लिए। तो वो जो उनका लोन बुक का ग्रोथ है वो लगभग 61% से ग्रो किया। और इस कंपनी को अभी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिला कि कंपनी का जो एक फिक्स अमाउंट है ना खर्चे का, कि ये बिज़नेस करने के लिए इतना खर्चा लग रहा है, तो जब उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो खर्चा उस स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हो रहा। सो रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग लाइक 20%, बट जो इनका एक्सपेंस है वो इंक्रीज बाय 15 और 12% और ऐसा करके फॉर एग्जांपल। तो इनका जो पैट में ग्रोथ है वो देखने को हमें ज़्यादा मिला कि रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा, मतलब सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा हमें पैट ग्रोथ देखने को मिला। तो वी शुड लुक कंपनीज़ की जो बेयर मार्केट में हमें इन कंपनीज़ को बहुत पैसिवली देखना है कि जब ये कंपनी जो ब्रोकरेज वाला है, CDSL भी हो गया, एंजल वन भी हो गया, ग्रो भी हो गया, कि जब भी मार्केट घूमेगा ना एक दिन तो घूमेगा। मतलब FII कभी तो सोचेगा ना कि नाउ वी सी वैल्यू इन द कंट्री, अभी तो बेचे ही जा रहा है, शायद अभी तक भी नेट सैलरी है। FII तो कभी तो आएगा ना, और FII आएगा तो कंपनीज में किन में पैसा डालेगा जहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ होगा। तो इनका अभी जो 50% ऑफ द बिजनेस है दैट इज़ ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 20-25%। और लेकिन जो इनका ब्रोकरिंग बिजनेस है वो जब भी मार्केट घूमेगा वहाँ से तो इंक्रीज़ होगा ना। एंड डोंट थिंक कि ऐसा 3-4 दिन से मार्केट अच्छा गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम इज़ देयर ओनली, डोंट डू लेवरेज विल कम्प्लीटली वैंक्विश यू। तो मतलब ये लगाओ कि अगर आप कहीं से बर्बाद हो सकते हो स्टॉक मार्केट में तो वो लेवरेज है। कभी भी ये नहीं सोचना कि अभी तो मार्केट 4% 5% ऊपर गया तो वी शुड डू लेवरेज, हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। नहीं, अगर हम देखें तो प्री वॉर से जो हमारा लगभग 24,000-25,000 के आसपास मार्केट था, अभी उससे नीचे ही है। तो जहाँ से हम वॉर से पहले थे अभी हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। एंड द टॉक्स आर गोइंग ऑन विद ईरान, US, क्या होता है क्या नहीं, एंड वी डोंट नो अबाउट इट। हमें बस उसमें ही पैसा डालना है जितना हमारा नॉलेज है, और उस नॉलेज के बेस पे ही चलना है। कि आनंद राठी की डूइंग, मेरे को लगता है कि द कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड, और जितना ये म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का जितना बिजनेस है उसमें सबसे बेस्ट ICICI। एंड दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो, एंड यू शुड लुक अप टू दीज कंपनीज़ कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इनका बिजनेस कैसा है। एंड दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो, नॉट यू शुड टेक अ रिकमेंडेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम अ गाय सिटिंग इन अ पार्क टॉकिंग टू अ स्टिक। तो इतना है। तो अभी आपको देखना है कि आनंद राठी का जो 50% बिजनेस है MTF और जो बाकी चीज़ों से आ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो आ रहा है उनका, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से घूमती है तो आनंद राठी ही नहीं, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जितना भी ये कंपनी है ना ब्रोकरेज का, जो मतलब शेयर खरीदने बेचने पे पैसा कमाती हैं, जैसे CDSL हो गया, और आज ही शायद एक NSE का
एक पॉइंट भी आया कि उन्होंने कुछ तो न्यूज़ में दिया कि जो पहली बार 25 to 26 में जब आए तो पहली बार जो एक्टिव इन्वेस्टर्स का बेस है ना वो कम हुआ, लगभग 7% से कम हुआ। नहीं तो पिछले 8 या 9 साल से एक्टिवली इंक्रीज़ हो रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एक्टिव इन्वेस्टर्स का बेस कम हुआ एंड दैट्स अ थिंग टू रिमेंबर। तो हमें ये सब देखते हुए वी शुड लुक एट दिस कंपनीज़ की ऐसा अगर मार्केट घूमता है तो यहाँ से कंपनीज़ का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा एंड इफ़ द कंपनीज़ रेवेन्यू विल इंक्रीज़ एंड यू विल गेट मनी, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा करेगा तो एज ए इन्वेस्टर यू विल ऑल्सो डू गुड। और पहली बार आनंद राठी जो शेयर है उसने 5 रुपये का कुछ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो आई थिंक द कंपनी इज़ कैश रिच एंड और जो ICICI है उसका थोड़ा सा अभी वैल्यूएशन का भी दिक्कत है, थोड़ा मेरे को महंगा भी लगता है। और जो दूसरा आनंद राठी का जो दूसरा कंपनी है वेल्थ मैनेजमेंट का, वो भी द कंपनी इज़ डूइंग गुड, उसका भी रिजल्ट आया। लगभग 25% का उन्होंने टारगेट भी दिया है अपनी, मतलब टारगेट तो नहीं दिया है बट उन्होंने बोला है कि हम यहाँ तक का सेल कर पाएंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो 20-25% का ग्रोथ बनता है उनका। बट चार्ट टू प्राइस टू बुक पे मेरे को नहीं लगता कि आई एम कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस, बट कंपनी इज़ डूइंग गुड। लेकिन जो आनंद राठी का दूसरा कंपनी है जो इसका हमने पूरा बात किया, ये ब्रोकरेज वाला, दैट इज़ एट अ स्वीट स्पॉट एंड आई थिंक इफ़ द मार्केट टर्न्स दीज कंपनीज विच आर वर्किंग इन ब्रोकरेज एंड सेलिंग एंड जो ये सेल और ख़रीद से पैसा कमाते हैं इसमें शेयर्स में, दोज विल डू वेरी गुड एंड यू शुड लुक एट दोज कंपनीज एंड ट्रैक देम कि अगर मार्केट्स कहाँ से घूमता है, जब वॉल्यूम्स कहाँ से आना शुरू होते हैं, FIIs नेट बायर कब बनता है। तो वही है 10% महंगा खरीदना, बट ये नहीं करना है कि गेट मनी फ्रॉम योर फ्रेंड एंड यू पुट इन द मनी, तो उससे बचना है। डोंट डू लेवरेज, लेवरेज विल ईट यू एंड स्पिट यू समवेयर यू विल नेवर फाउंड आउट। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस।